हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट्स के बारे में, Q3 रिजल्ट्स के बारे में। और आई थिंक आफ्टर सीइंग द रिजल्ट दे आर ट्रूली ऑन द वे टू रिकवरी। पुराने शॉक से क्लियरली बाहर आ चुके हैं माइक्रो फाइनेंस के। तो Q3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो Q3 में अगर हम बात करें AUM की, तो कंपनी ने Q&Q लेवल पे 7% की ग्रोथ दिखाई है। तो जो क्लियरली दिखाता है कि कंपनी कॉन्फिडेंट हो गई है। डिस्बर्समेंट में भी उन्हें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.5% की ग्रोथ है। तो अब कोई भी लेंडर डिस्बर्समेंट क्यों करता है? जब उसे कॉन्फिडेंस होता है कि ग्राउंड पे वो रिकवरी कर पा रहा है। तो AUM ग्रोथ हो रही है और डिस्बर्समेंट भी बढ़ी है। ROA बढ़ गया है कंपनी का और ROE भी बढ़ गया है। ROA कंपनी ने रिपोर्ट किया है 1.5%, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1% था। और ROE भी ये 11.5%, जो कि लास्ट क्वार्टर में 7.7 था। बाकी सब पैमानों पे कंपनी बिल्कुल ऑन ट्रैक है। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ा है। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। निम बढ़ा है कंपनी का, 8.2 हो गया है, जो कि पहले लास्ट क्वार्टर में 7.9 था। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 52% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। तो इसका मतलब कंपनी ट्रूली ऑन द वे टू दिख रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। अगर मैं एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो क्रेडिट कॉस्ट कंपनी की घट गई। लास्ट क्वार्टर से 17% डिग्रो, मतलब 17% इंप्रूवमेंट है। इस क्वार्टर में ओनली 195 करोड़ एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट क्वार्टर में थी। तो क्रेडिट कॉस्ट भी घट गई है। GNPA NNPA भी घट गए लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बात करूं तो पोर्टफोलियो एट रिस्क भी रिड्यूस हुआ है, 3.98 हो गया, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4.45 था। SMA भी रिड्यूस हो गए, स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो पार और SMA, पोर्टफोलियो एट रिस्क और SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये आपके एसेट क्वालिटी को बताते हैं। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो दोनों में रिडक्शन देखने को मिला है। माइक्रो फाइनेंस में एक्स कलेक्शन एफिशिएंसी भी कंपनी की इंप्रूव है 99.6%, ऑलमोस्ट प्री स्ट्रेस टाइम हो गई है। तो कंपनी हर तरीके से, अगर आप बोलो प्रॉफिटेबिलिटी, अगर मैं बोलूँ, अगर 4 या 5 इंपॉर्टेंट मुझे इंसाइट्स निकालने हो तो मैं ये बोलूँगा AUM ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिस्बर्समेंट ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इस डिस्बर्समेंट में उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में भी ज़्यादा डिस्पर्स किया। इसका मतलब माइक्रो फाइनेंस में डिस्पर्स क्यों करेंगे वो? क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट है। जो गाइडेंस दिया था उस पर चल रहे हैं। तो AUM ग्रोथ, डिस्बर्समेंट ग्रोथ, ROA बढ़ रहा है, ROE भी बढ़ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट घट रही है और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। ये की टेकअवेज है। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था Q3 में वही डिलीवर किया है। और आने वाले दिनों में कंपनी ने ये भी बोला है कि क्रेडिट कॉस्ट और कम होगी Q4 में। तो दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज कंपनी को जो कुछ दिन तो बीत भी चुके हैं, देखिए क्वार्टर 4 में। तो कंपनी की कॉन कॉल में उन्होंने बोला है क्वार्टर 4 में उन्हें क्रेडिट कॉस्ट और भी कम होने की उम्मीद है। सिक्योर्ड बुक अब कंपनी की 48% हो गई है। इसके अलावा अगर मैं और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बात करूं, डिपॉजिट में कंपनी को क्लियरली डिपॉजिट में भी कंपनी काम कर रही है। 7.7% Q&Q ग्रोथ है। और कासा पे फोकस है उनका। कासा उनका अभी 27.2 या 3% के लगभग है। और दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंजन। वाई कासा इज़ इंपॉर्टेंट? सी, कासा इज़ करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ये जितना ज़्यादा होता है बैंक का, देखो इसमें कम इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, राइट? ये स्टिकी अकाउंट होता है। तो कासा जिस भी बैंक का ज़्यादा होता है, उसको जो है कॉस्ट ऑफ फंड उसकी कंपैरेटिवली कम रेट पे रहती है, क्योंकि कासा में आपको वो रेट नहीं देना पड़ता जो कि आपको टर्म डिपॉजिट में देना पड़ता है। और तो और कंपनी की जो बुक है ना, उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है। वो कैसे पता चलता है? जितनी भी बुक जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा लेंडर है, जो कि पीक के समय में 15% उनकी बुक AUM जो थी ऐसी थी जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा लेंडर थे, अब वो घट के केवल 2.5% हो गई है। सो दैट इज़ क्लियरली शोइंग कि बुक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, रिजेक्शन जो कंपनी कहती थी, पहले हम 35-36% करते थे पीक में, अब 46-47% पीक में करते थे, अब रिजेक्शन 35-36% हो गया। तो कंपनी हर तरीके से लगता है कि अच्छे तरीके से चल रही है। ROA बढ़ रहा है, ROE बढ़ रहा है, डिस्बर्समेंट बढ़ रही है। सो डेफिनेटली कंपनी इज़ ऑन द राइट पाथ। 9 मंथ का ROA की बात करूँगी तो 1.1% हो गया है और ROE 8.7%। अब जो कंपनी ने 26 का गाइडेंस दिया था, उस गाइडेंस को मीट करने के लिए कंपनी को केवल 4% की अपनी AUM में ग्रोथ चाहिए। तो देयर आर वेरी सिग्निफिकेंट चांसेस कि कहीं कंपनी अपने AUM के टारगेट को ओवर अचीव भी कर सकती है। और कंपनी ये भी बोलती है कि आने वाले समय में उन्हें लगता है कि उनको जो है कॉस्ट ऑफ फंड में और इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में अभी इंटरेस्ट भी घटाया है। तो निम, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, उसमें लास्ट क्वार्टर के मुकाबले ऑलरेडी 7.9 से 8.2 आ गए, वो और बढ़ेगा।
और उसके लीवर्स क्या क्या कहती है, एक तो कॉस्ट ऑफ फंड घटेगा आपका, क्योंकि आप जो है इंटरेस्ट रेट आपने घटाया है, क्रेडिट कॉस्ट भी घटेगी और डिस्पर्समेंट बढ़ेगी। तो 3 लीवर आपको क्लियरली दिखते हैं जो कि आने वाले समय में कंपनी जो है देख रही है कि उनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कंपनी को केवल अपने गाइडेंस मीट करने के लिए, जैसा मैंने कहा, केवल 4% की AUM ग्रोथ चाहिए। तो नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत ही सिग्निफिकेंट चांसेस है कि पैट में एक और बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिले। अब अगर मैं इस पूरे रिज़ल्ट को समराइज़ करूं तो उसका रिज़ल्ट इसका ये निकलता है कि डेफिनेटली बेसिस ऑन द जो Q3 के नंबर कंपनी ने प्रेजेंट किए, क्लियरली दिख रहा है कि उज्जीवन अपने पाथ पे है कि वो FY26 का जो गाइडेंस उन्होंने दिया था, जो कि उनका गाइडेंस था कि हम 20% की एडवांस ग्रोथ करेंगे, क्रेडिट कॉस्ट 2.3 2.4, ROE 10 से 12 और ROA 1.2 to 1.4, उसके मीट करने के लगता है कि उसके अपने गाइडेंस को मीट कर लेगी। और कंपनी इसके अलावा डेफिनेटली एक साइक्लिकल रिकवरी फेज से लग रहा है कि हमें नॉर्मल हो रही है उसकी एसेट क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ फंड भी रिड्यूस हो रहे हैं और अभी जो वैल्यूएशन है वो 1.9, 1.88 और 1.9 के लगभग प्राइस टू बुक है, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट, मिस्टर मार्केट ऑल्सो रिवार्डिंग हिम, कि भाई उन मार्केट को भी लग रहा है कि येस कंपनी क्लियरली रिकवरी पाथ पे है, जो कि उनके रिजल्ट को देख के लग रहा है। डेफिनेटली एक वन ऑफ द बेटर प्लेज ऑन द माइक्रो फाइनेंस साइकिल, बिकॉज इन्हें पता है कि कैसे माइक्रो फाइनेंस करते हैं, पुराने समय से जानते हैं, तो इसलिए आपको देख रहे हो कि बाकी प्लेयर के मुकाबले इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। कुछ एफिशिएंट प्लेयर अभी भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे CA ग्रामीण भी अच्छा कर रहा है, उज्जीवन भी कर रहा है, बट आपको बुरे प्लेयर भी दिख जाएंगे, राइट। उत्कर्ष अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, बहुत प्लेयर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दे आर वन ऑफ द एफिशिएंट प्लेयर इन द मार्केट, राइट। की मॉनिटरेबल यही रहेगा इसमें कि देखिए क्रेडिट कॉस्ट की ट्रेजेक्ट्री अभी भी देखनी होगी Q4 में, और इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कॉस्ट ऑफ फंड का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। इन्होंने बोला है डाउन, लेकिन हम देखते कहाँ पे जा रहा है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली अ वेरी गुड प्ले ऑन द माइक्रो फाइनेंस आप प्ले कर सकते हैं, और वैल्यूएशन भी 1.88 देखिए चीप नहीं है, बट फेयर वैल्यूएशन है कंसिडरिंग जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है कंपनी के और जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, उस हिसाब से एक अच्छा प्ले दिखता है माइक्रो फाइनेंस में। यू कैन प्ले अराउंड विद इट। आप बताइए आपका क्या व्यू है उज्जीवन के Q3 रिजल्ट के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। इसके अलावा मैंने उज्जीवन की एक और वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने उसके बिजनेस मॉडल और Q2 के बारे में बताया था, मैं उस वीडियो को इसके लिंक पर लगा दूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।